हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल एंड आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बीएससी फाइनल ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इकोलॉजिकल फैक्टर्स। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, ये जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स नाम है, इसी में दो टर्म्स छुपे हुए हैं जो है इकोलॉजी एंड फैक्टर्स। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर हैबिटेट। देखो, ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि कोई भी एनिमल है, प्लांट है या फिर लिविंग थिंग है, उसे क्या बोलते हैं? हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड ये हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो होता है जहाँ पे वो लीव करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। जैसे हमारा हैबिटेट क्या है? हमारा घर है, हम आसपास जहाँ भी घूमते हो, रैबिट है, फ्रॉग है, ये सब क्या है? इनके आसपास का इन्वायरमेंट इनका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। अब बात आती है फैक्टर की। फैक्टर क्या होते हैं? हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इफेक्ट ऑर्गेनिज्म। फैक्टर उसे बोलते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि इफेक्ट हुई है, वो डायरेक्ट हुई हो या इनडायरेक्ट हुई हो, वो दो वे में हो सकती है, बायोटिक एंड एबायोटिक। मे बी पॉसिबल कि ह्यूमन ही उसको इफेक्ट कर दे या फिर किसी लिविंग थिंग को इफेक्ट कर दे। कोई लिविंग थिंग अगर दूसरी लिविंग थिंग को इफेक्ट करती है तो उसे क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर्स। और अगर नॉन लिविंग थिंग अगर इस ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, सब लोग। ठीक है, और एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेन हो गई, रेनफॉल, ऑल सब ये चीजें किस में आती है? एबायोटिक फैक्टर्स में। हमने यहाँ लिखा है प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि सराउंडिंग में जो जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के सराउंड में, आसपास में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उसको इफेक्ट इनडायरेक्ट कर रही है या डायरेक्ट कर रही है, पॉजिटिवली कर रही है या नेगेटिवली कर रही है, किसी भी तरह से करो, अगर वो उसको इफेक्ट कर रही है तो वो क्या हो गया? उसका फैक्टर हो गया। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को समझने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। कैसे? बायोटिक फैक्टर्स को मैंने एक स्क्वायर में क्या किया है? क्लोज किया है। एंड मैंने एबायोटिक फैक्टर्स के नीचे क्या किया है? लाइन किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, ये जो बायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या बताया है? एनिमल्स, वायरस, ह्यूमन और बैक्टीरिया, ये सब क्या है? बायोटिक फैक्टर्स है। मैंने पहले भी बताया है बायोटिक फैक्टर्स में क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स आती है, और ये चारों के चारों ही क्या है? लिविंग थिंग्स है। हमें बायोटिक का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ कि क्या ये चारों इस ट्री को या इस प्लांट को इफेक्ट करेंगे? किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, या वायरस है, वो प्लांट को हार्मफुल भी हो सकता है, हेल्पफुल भी हो सकता है। ह्यूमन है, वो ट्री को बढ़ा भी सकता है और उसको काट भी सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं, हार्मफुल भी है और हेल्पफुल भी है, या दोनों में से एक भी हो तो भी वो किस में आएगा? बायोटिक फैक्टर में। बस वो लिविंग थिंग होनी चाहिए। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स में ये चारों क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? लिविंग थिंग्स। अब हम लोग बात करेंगे अबायोटिक फैक्टर्स की। देखो, अबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? मोस्टली ट्री को या प्लांट को इफेक्ट करने वाले अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, रेन, फायर, सॉइल एंड सनलाइट। अब ये किसी प्लांट को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? अब मानो कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत ही कम है तो क्या नॉर्मल प्लांट ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सनलाइट अगर बहुत ज्यादा है, कम है, तो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम रेन और सॉइल के लिए, सॉइल में अगर न्यूट्रिशन ही नहीं है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर, रेन, फायर, सॉइल एंड सनलाइट, ये सब क्या आते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोलॉजिकल फैक्टर्स के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सेकंड आता है टोपोग्राफिकल फैक्टर, थर्ड आता है एडेफिक फैक्टर्स एंड फोर्थ आता है बायोटिक फैक्टर। अब देखो, ये जो क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक और एडेफिक फैक्टर्स हैं, ये तीनों किस में आते हैं? ये जो तीनों फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं? अबायोटिक।
कैसे हैं ये तीनों? एबायोटिक फैक्टर्स है। और अगर हम बात करें बायोटिक फैक्टर्स की तो ये क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स में आते हैं। अब देखो क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर वो होते हैं जिसमें हम क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट में क्या क्या आता है? टेम्परेचर कैसा है, उसका एरिया कैसा है, विंड कैसी है, उसमें ये सब चीजें किसमें आती है? क्लाइमेटिक में। इसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं? सिर्फ एरियल फैक्टर्स। अब आता है टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। इन सभी को अपन बाद में अच्छे से और पढ़ेंगे। एक बार हम माइंड सेट कर रहे हैं कि अपन को 4 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या आता है? जिसमें सरफेस की बात होती है, यानी प्लांट जहां ग्रो कर रहा है या फिर जहां ऑर्गेनिज्म रह रही है वो सरफेस कैसी है, प्लेन सरफेस है, माउंट्स है या स्लोप्स कितने उसमें, वो सब चीजें हम कौन से फैक्टर में पढ़ते हैं? टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में पढ़ते हैं। थर्ड आता है एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें हम सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं। सॉइल प्रोफाइल को हम 2 तरह से बताते हैं। कैसे? एक तो फिजिकली और एक केमिकली। उस सॉइल में कैसे केमिकल्स है, उसका फिजिकल एरिया क्या है, इसी तरह से। फोर्थ है बायोटिक फैक्टर्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे किस में आएंगे? बायोटिक फैक्टर्स में। तो ये बात याद रखना कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है? 4 में। कौन कौन से? क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, एडेफिक और बायोटिक। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, देखो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या है? इंक्लूडेड ऑल एरियल फैक्टर्स। एरियल फैक्टर्स किस में आते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। अब एरियल फैक्टर्स का मतलब क्या होते हैं कि कोई एरिया कैसा है, उसका एरिया का क्लाइमेट कैसा है, ये कैसे पता करेंगे? उसकी रेन से, टेम्परेचर से, उसकी वहाँ की विंड कैसी है, एयर कैसे, इसी से तो हम क्लाइमेट बताते हैं। इसीलिए इसमें क्या क्या आते हैं? लाइट, टेम्परेचर और रेन, ठीक है। अब देखो लाइट जो है वो किसी प्लांट को कैसे इफेक्ट करती है? लाइट के अकॉर्डिंग प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं लाइट के अकॉर्डिंग? प्लांट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब देखो जिन प्लांट्स को एक दिन में 16 से 14 आवर्स की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन से प्लांट होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। कौन से प्लांट्स होते हैं? वो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है। जिनको 4 से 8 आवर्स की क्या होती है? लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट ज्यादा है या कम। टेम्परेचर एक प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है? टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट फिजियोलॉजी। टेम्परेचर सीधा प्लांट की फिजियोलॉजी पे इफेक्ट करता है। कहाँ पे इफेक्ट करता है? प्लांट की फिजियोलॉजी पे। कैसे? टेम्परेचर फिजियोलॉजी में क्या क्या आता है? ग्रोथ हो गया, उसका डेवलपमेंट, ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस। ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब तो हो गया प्लांट का बढ़ना, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया फूड फॉर्मेशन होना। बात आती है ट्रांसपीरेशन की। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि लीफ की सरफेस से वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलना, वो क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब होता है कि एक ट्रांसपीरेशन करने के लिए या फिर ऑप्टिमम ट्रांसपीरेशन करने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है? ना तो टेम्परेचर ज्यादा हो, ना वो टेम्परेचर क्या हो? बहुत कम हो। उसे ही क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा किस पे इफेक्ट करता है? प्लांट की फिजियोलॉजी पे इफेक्ट करता है। और वो कब इफेक्ट करता है? जब वो या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए ट्रांसपीरेशन, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस ये सब करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए होता है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। हम बात करें अगर रेन की, तो रेन किसी प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है? अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा रेन होती है तो वहां क्या होगी? वहां की सोइल में वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर उस एरिया में या किसी दूसरे एरिया में रेन बहुत ही कम होती है तो उस सोइल में क्या होगा? वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम होगी। इसी अकॉर्डिंग रेन या फिर वाटर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? हाइड्रोफाइट्स,
मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब इनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये कैसे ग्रो करते हैं? ये ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नदी, तालाब, कीचड़। यहाँ सब में क्या होता है? वाटर की रिक्वायरमेंट और वाटर दोनों ही ज़्यादा होते हैं। सेकेंड आता है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो नॉर्मल कंडीशन में या फिर नॉर्मल सॉइल में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ना तो इनको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, ना इनको बहुत कम वाटर चाहिए होता है। अब बात आती है जीरोफाइट्स की। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे फैक्टर समझने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।